बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के चेहरा नाहिद इस्लाम जीत गए। अपनी सीट से नाहिद इस्लाम ने जीत दर्ज की है। करीब 2000 वोटों से नाहिद इस्लाम को जीत मिल गई है। नाहिद इस्लाम तो जीत गए, लेकिन नाहिद इस्लाम की जो पार्टी है एनसीपी, उसे शिकस्त मिली है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। सभी सीटों पर स्थिति साफ हो चुकी है। 296 सीटों पर नतीजे आ गए हैं। 3 सीटों पर फिलहाल परिणाम स्थगित कर दिए गए हैं और 296 में से अभी 213 सीटों पर बीएनपी की जीत पर मोहर लग गई है। 74 सीटों पर जमात को जीत मिली। 8 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा विशाल से ही जानते हैं क्या जानकारी मिल रही है। नई सरकार का शपथ ग्रहण कब तक हो सकता है? कब प्रधानमंत्री के तौर पर तारिक रहमान शपथ लेंगे? विशाल, देखिए, आधिकारिक तौर पर बीएनपी की तरफ से अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन यह माना जा रहा है कि 17 फरवरी के आसपास यहां पर तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। बीएनपी की तरफ से अभी एक मीडिया ब्रीफिंग रखी गई थी नतीजों को लेकर, लेकिन उसे कैंसिल कर दी गई है। अब और इंतजार करना होगा कि आखिरकार बीएनपी का अगला कदम क्या होगा। लेकिन एक तस्वीर पूरी तरह से साफ है कि बीएनपी सरकार बनाने जा रही है। तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे और अब तक जो आंकड़े एबीपी न्यूज के पास आए हैं उसके मुताबिक 299 में से 296 सीटों पर अब तक चुनावी नतीजे आ गए हैं। 213 सीटों पर बीएनपी गठबंधन जीत दर्ज कर चुकी है। 74 सीटों पर जमात गठबंधन को जीत हासिल हुई है। 1 सीट पर इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश पार्टी को जीत हासिल हुई है और 8 सीटों पर निर्दलीय चुनाव जीते हैं। लेकिन दो बहुत बड़ी तस्वीर यहां से निकलकर रोमाना सामने आई है कि एनसीपी के नाहिद इस्लाम, जो कि छात्र आंदोलन का चेहरा थे, वो अपना चुनाव मात्र 2000 वोटों के अंतर से जीते हैं। लेकिन उनकी पार्टी का हाल बहुत बुरा रहा। क्या इसके पीछे उनका ये डिसीजन रहना जो उन्होंने जमात इस्लामी के साथ हाथ मिलाया और इस वजह से जो बांग्लादेश की जनता है वो एनसीपी के पास भी नहीं गई। एक वक्त ऐसा था जुलाई 2024 और अगस्त 2024 में, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जब छात्र आंदोलन से निकली इस नई पार्टी के साथ बांग्लादेश की जनता जा सकती है। लेकिन एक गलत फैसले ने एनसीपी का राजनीतिक भविष्य अब प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और जमात इस्लामी के साथ जाना उनके लिए बहुत भारी पड़ा और एनसीपी मात्र 2 सीटों के आसपास ही यहां पर चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो जानकारी मिल रही है, बीएनपी तारिक रहमान अपने पार्टी वर्कर्स के साथ, अपने नेताओं के साथ अब से थोड़ी देर में बैठक कर सकते हैं। फिलहाल कोई यहां पर जश्न की तैयारी बीएनपी की तरफ से नहीं की गई है। ये ढाका का एक बार मैं पूरा इलाका दिखा देता हूं जहां पर बीएनपी का दफ्तर है। कार्यकर्ता कुछ कम संख्या में यहां जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई जश्न का माहौल यहां दिखाई नहीं दे रहा है। बीएनपी हेडक्वार्टर के आसपास चुनावी कैंपेन के पोस्टर्स जरूर नजर आ रहे हैं। तारिक रहमान की तस्वीर लगी हुई है और इंतजार यहां पर यह किया जा रहा है कि तारिक रहमान या उनकी पार्टी की तरफ से क्या आधिकारिक तौर पर आगे की रणनीति बताई जाती है। लेकिन तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर उन्हें जीत के लिए बधाई दी है। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।